नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे देव दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत है। राजा बिसलदेव हरिराम जी के पुत्र का नाम बाघ सिंह रख देते हैं। बाघ सिंह जी बड़े हो जाते हैं। बाघ सिंह जी जब 5 साल के थे तब वह बच्चों के साथ खेलने जाते। 10-20 बच्चों को इकट्ठा करके खेलते हुए दहाड़ मारते तो अधिकतर बच्चे घबरा कर मर जाते थे। राजा ने सोचा कि इस तरह तो बाघ सिंह के डर से सभी बच्चे मर सकते हैं। नगर में एक लंगड़ा ब्राह्मण रहता था जिसका नाम कालूराम था। राजा बिसलदेव ने उससे कहा, तुम बाघ सिंह को लेकर बाग में जाओ। ये जो रेशम की ऊंट गाड़ियां चलती हैं उनसे कर लेकर तुम दोनों बाग में रहो। राजा बिसलदेव ने बाघ सिंह जी की देखभाल के लिए कालूराम ब्राह्मण को उस बाग में नियुक्त कर दिया। एक समय की बात है, ब्राह्मण को शहर से लौटने में देर हो गई। जब ब्राह्मण आया तो बाघ सिंह जी ने पूछा, तुमने इतनी देर कहाँ लगाई? सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कालूराम ब्राह्मण घबरा कर बोला, महाराज, मैं नगर में लड़कियों की शादी के सावे निकालने लग गया था, जिसके कारण देर हो गई। आप चाहो तो मार दो। बाघ सिंह जी बोले, तू सावा निकालना जानता है तो बता कि मेरा सावा कब का है। कालूराम ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा, गजब हो गया, इनसे कौन शादी करेगा? किसी लड़की ने शादी कर भी ली तो इन्हें देखकर डर कर मर जाएगी। जान बचाने के लिए ब्राह्मण ने पंचांग खोलकर देखने का नाटक किया। उसने मन में विचार किया कि सावन की तीज पर मैं बाग में झूला डाल दूंगा। लड़कियां जब झूला झूलने आएगी तो मैं किसी तरह इनकी शादी करवा दूंगा। इस तरह मैं अपनी जान बचा लूंगा। कालूराम ब्राह्मण ने कहा, महाराज, सावन की तीज को आपका सावा तय है। बाघ सिंह जी ने कहा, सावन की तीज को सावा नहीं निकला तो तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। राजस्थान में यह प्रथा है कि सावन के महीने में तीज के दिन कुंवारी कन्याएं झूला झूलने के लिए बाग में जाती हैं। कालूराम ब्राह्मण ने रेशम की गाड़ियों में से एक एक गुच्छा रेशम निकालकर रस्सी बनाई और बाग में झूला डाल दिया। सावन की तीज पर 36 जाति की लड़कियां झूला झूलने बाग में आईं। कालूराम ब्राह्मण ने कहा, जिसको झूला झूलना हो वह बाघ सिंह जी के साथ फेरे ले लो और फिर खूब झूला झूलो। जो लड़कियां समझदार थीं उन्होंने तो फेरे लेने से मना कर दिया और अपने घर वापस लौट गईं। पर कुछ नासमझ लड़कियां बोलीं, फेरे लेने में क्या है, फेरे तो जरा सी देर के हैं, फिर झूला तो रोजाना झूलते रहेंगे। ऐसा सोचकर 36 जाति की लड़कियों ने बाघ सिंह जी के साथ फेरे ले लिए और झूला झूलने लगीं। समय बीतने के साथ जब वह लड़कियां बड़ी हो गईं तो उनके घर वालों ने उनके सावे निकलवाने की कोशिश की, लेकिन किसी का सावा नहीं निकला। बिना सावे के घर वाले उनकी शादी कैसे करें? परेशान घर वालों ने 5 पंच इकट्ठे किए और सलाह मांगी। पंचों ने कहा, सारी लड़कियों को एक जगह इकट्ठा करो और उन्हें चरखा काटने का काम दो। एक समझदार बुढ़िया को उनकी देखरेख के लिए लगा दो, वह सुन सके कि ये लड़कियां क्या बातें करती हैं। लड़कियों को चरखे दे दिए गए। एक दिन लड़कियां चरखा काटते हुए आपस में चर्चा करने लगीं, हमारे साथ की लड़कियों के तो बाल बच्चे हो गए हैं पर अपने सावे ही नहीं निकल रहे। बेचारे हमारे घर वाले चाहकर भी हमारी शादी नहीं कर पा रहे। तभी एक लड़की बोली, हमारे सावे कैसे निकलेंगे? हम सब ने तो बाघ सिंह जी के साथ फेरे ले लिए थे। यह बात बुढ़िया ने सुन ली। उसने शाम को सब लड़कियों के घर वालों को बता दी। सारे घर वाले इकट्ठे होकर राजा बिसलदेव जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज, इन लड़कियों के साथ बाघ सिंह जी ने फेरे ले लिए हैं, अब इनके लग्न नहीं बन पा रहे हैं, कृपया आप कोई समाधान करें। राजा ने बाघ सिंह को बुलाकर पूछा, बाघ सिंह, तुमने इनके साथ फेरे लिए हैं क्या? बाघ सिंह जी ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैंने फेरे तो लिए हैं। राजा ने कहा, तो अब तुम्हें इन्हें संभालना पड़ेगा, इन सब की आपसे शादी हुई है। बाघ सिंह जी बोले, महाराज, मैं इतनी लड़कियों का क्या करूंगा? मेरे दोनों हाथों की बाहों में जितनी आ सके उन्हें मैं रख लूंगा। बाघ सिंह जी की बाहों में 13 लड़कियां ही आईं। बाकी लड़कियों का फेरा उधेड़ कर उन्हें मुक्त कर दिया। बाघ सिंह ने कहा, इनका नाता कर दो। तभी से समाज में नाता प्रथा की शुरुआत हुई। बाघ सिंह जी की बाहों में आई 13 लड़कियों में 12 ऊंची जाति की थीं और एक बलई जाति की थी। बलई की लड़की सबसे सुंदर थी। कालूराम ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैंने ही तो आपके फेरे करवाए हैं। बाघ सिंह जी ने एक लड़की ब्राह्मण को दे दी। कालूराम ब्राह्मण ने बलाई की लड़की को रख लिया, लेकिन बाद में उसने लड़की से जाति पूछी तो लड़की ने कहा, मैं बलई की बेटी हूँ। कालूराम ब्राह्मण ने उसे वापस लाकर कहा, महाराज, यह तो बलई की बेटी है, मैं इसे नहीं रख सकता। बाघ सिंह जी बोले, नहीं रखोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डर के मारे कालूराम ब्राह्मण ने उसे स्वीकार कर लिया। उनकी संतान आगे चलकर गरुड़िया ब्राह्मण हुए, जो निम्न जातियों के कर्मकांड करवाते हैं। जो 12 उच्च जातियों की थीं, उन सभी के 2-2 पुत्र हुए। वह पूर्व जन्म में ऋषियों की पत्नियां थीं, वह लंका से वरदान प्राप्त थीं।
भगवान प्रसन्न हुए और उनकी भक्ति सफल हुई। बाघ सिंह जी की 12 पत्नियों के 24 बेटे हुए। वह सभी वीर गुर्जर बगड़ावत कहलाए। उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उनके पास उत्तम नस्ल की गायें थीं, जिनमें सुरह, कामधेनु, पार्वती और नांगल आदि प्रमुख थीं। इनकी हिफाजत और सेवा में सब गुर्जर बगड़ावत लगे रहते थे। 24 बगड़ावत भाइयों में सबसे बड़े तेजाजी, सवाई भोज, नियाजी, बहारावत आदि थे। सवाई भोज जी की शादी मालवा में साड़ू गुजरी के साथ होती है। माता साड़ू गुजरी के यहाँ से भी दहेज में गुर्जर बगड़ावतों को बहुत पशुधन मिलता है। एक ग्वाला, जिसका नाम नापा ग्वाल था, उसे भी गुर्जर बगड़ावत साड़ू गुजरी के पीहर मालवा से ले आते हैं। नापा ग्वाल इनके पशुओं को जंगल में चराने का काम करता था। इसके अधीन भी कई ग्वाले होते थे जो गायों की देखरेख करते थे। गाथा के अनुसार गुर्जर बगड़ावतों के पास 1,80,000 गायें और 1444 ग्वाले थे। आगे का भाग देखने के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।